जय श्री राम साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सत्कर्म करते समय क्यों दी जाती है दक्षिणा। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। महालक्ष्मी का कला अवतार है दक्षिणा। देवी दक्षिणा महालक्ष्मी जी के दाहिने कंधे से प्रकट हुई है, इसलिए दक्षिणा कहलाती है। ये कमला लक्ष्मी की कला अवतार और भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा है। दक्षिणा को शुभा, शुद्धिदा, शुद्ध रूपा व सुशीला इन नामों से भी जाना जाता है। उपासक को सभी यज्ञों सत्कर्मों का फल प्रदान करती है। श्री कृष्ण और दक्षिणा का संबंध। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय सुशीला नाम की एक गोपी थी, जो विद्या रूप और गुणवाचार में लक्ष्मी के समान थी। वह श्री राधा की प्रधान सखी थी। भगवान श्री कृष्ण का उससे बड़ी विशेष स्नेह था। श्री राधा जी को यह बात पसंद ना थी और उन्होंने भगवान की लीला को समझते हुए बिना ही सुशीला को गोलोक से बाहर कर दिया। गोलोक से च्युत हो जाने पर सुशीला कठिन तप करने लगी और उस कठिन तप के प्रभाव से वह विष्णु प्रिया महालक्ष्मी के शरीर में प्रवेश कर गई। भगवान की लीला से देवताओं को यज्ञ का फल मिलना बंद हो गया। घबराए हुए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु ने अपनी प्रिया महालक्ष्मी के विग्रह से एक अलौकिक देवी मर्त लक्ष्मी को प्रकट कर उसको दक्षिणा का नाम दिया और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। यज्ञ पुरुष और दक्षिणा का फल। ब्रह्मा जी ने यज्ञ पुरुष के साथ दक्षिणा का विवाह कर दिया। देवी दक्षिणा के फल का नाम पुत्र हुआ। देवी दक्षिणा के फल नाम का पुत्र हुआ। इस प्रकार भगवान यज्ञ अपनी पत्नी दक्षिणा व पुत्र फल से संपन्न होने पर कर्मों का फल प्रदान करने लगे। इससे देवताओं को यज्ञ का फल मिलने लगा। इसलिए शास्त्रों में दक्षिणा के बिना यज्ञ करने का निषेध है। दक्षिणा की कृपा से बिना प्राणियों के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवता भी दक्षिणाहीन कर्मों का फल देने में असमर्थ रहते हैं। दक्षिणाहीन कर्म हो जाता है निष्फल। बिना दक्षिणा के किया गया सत्कर्म राजा बलि के पेट में चला जाता है। पूर्व काल में राजा बलि ने 3 पग भूमि के रूप में त्रिलोकी का अपना राज्य जब भगवान वामन को दान कर दिया, तब भगवान वामन ने बलि के भोजन के लिए दक्षिणाहीन कर्म उसे अर्पण कर दिया। श्रद्धाहीन व्यक्तियों द्वारा श्राद्ध में दी गई वस्तु को भी बलि भोजन रूप में ग्रहण करते हैं। कर्म की समाप्ति पर तुरंत देनी चाहिए दक्षिणा। मनुष्य को सत्कर्म करने के बाद तुरंत दक्षिणा देनी चाहिए, तभी कर्म का तत्काल फल प्राप्त होता है। यदि जानबूझकर या अज्ञान से धार्मिक कार्य समाप्त हो जाने पर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी जाती है तो दक्षिणा की संख्या बढ़ती जाती है, साथ ही सारा कर्म भी निष्फल हो जाता है। संकल्प की हुई दक्षिणा न देने से, ब्राह्मण के अधिकार का धन रखने से मनुष्य रोगी दरिद्र हो जाता है। उससे लक्ष्मी, देवता व पितर तीनों ही रुष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में दक्षिणा के बहुत ही अनूठे उदाहरण देखने को मिलते हैं। जय श्री राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब